वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसै परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्योर्मेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय नान्यपन्था विद्यते अयनाय। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सम्माननीय आर्यभद्र पुरुषों, मातृशक्ति न में स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपै नाना हितार अग्नि। अशुपति कहते हैं कि मेरे नगर में कोई चोर नहीं है। क्या नहीं है जी? चोर नहीं है। न कदरियो, कोई कंजूस नहीं है। न मद्यप है, कोई शराब पीने वाला नहीं है। नाना हितार अग्नि, कोई ऐसा नहीं है जो बिना यज्ञ किए भोजन करता हो। कोई घर ऐसा नहीं है जहां हवन ना होता हो, यज्ञ ना होता हो। सब लोग पहले अग्निहोत्र करते हैं तब भोजन करते हैं। कोई घर ऐसा नहीं जहां हवन ना होता हो। अब जरा सोचो, कल्पना करो, जब ऐसा राष्ट्र रहा होगा, जब हर घर में प्रातःकाल उठ करके यज्ञ का धुआं उठता होगा, आहुतियाँ दी जाती होंगी, वेद मंत्र बोले जाते होंगे, तो इससे अच्छा स्वर्ग और क्या हो सकता है। फिर कौन रोगी होता होगा, कौन बीमार होते होंगे, चारों ओर सुगंधी कौन दुर्गंध में रहता होगा, कहाँ पीड़ा होगी, कहाँ कष्ट होगा। ऐसा राष्ट्र था हमारा भारत। ऐसा तो अशुपति ने बताया कि मेरा राज्य ऐसा है। उद्यालक मुनि से कहा कि महाराज मेरा राज्य ऐसा है कि यहाँ कोई व्यक्ति बिना यज्ञ किए दोनों समय घर में यज्ञ करते हैं, प्रातःकाल भी और सायंकाल भी। प्रातःकाल भी यज्ञ करते हैं, सायंकाल भी यज्ञ करते हैं, और पहले अपने पेट में अन्न देने से पहले अग्नि कुंड में आहुतियाँ देते हैं। इसको देव कर्म कहा है। इसलिए शास्त्रों ने विधान किया कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजाना कम से कम 16 आहुति प्रातःकाल और 16 आहुति सायंकाल तो करनी ही चाहिए। और यदि अधिक करें तो अच्छा, अधिक करें, अधिक सामग्री है, साकल्य है, समय है तो अधिक करें तो और अच्छा। ये तो न्यून से न्यून है। और क्यों करें? क्योंकि हम अपने शरीर में से भिन्न भिन्न प्रकार के दुर्गंध निकालते हैं, वातावरण को दूषित करते हैं, और मनुष्य सबसे समझदार प्राणी है, इसलिए उसको वातावरण को शुद्ध करने का प्रयास तो करना ही चाहिए। ये जो यज्ञ है ना, जिसको हम अग्निहोत्र कहते हैं, ये पंच महायज्ञों में दूसरे नंबर पर आता है। और देखो, ऋषियों ने कहा कि जो 5 यज्ञ हैं वो नित्य कर्म है। यज्ञ के 2 भाग किए, एक नित्य कर्म, एक नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म वह है जो रोज करने, जिनको छोड़ना नहीं है, और नैमित्तिक कर्म है जो किसी निमित्त से किए जाते हैं। तो नित्य कर्मों में 5 यज्ञों का विधान किया है। कितने यज्ञों किया है बोलो? पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ, तीसरा यज्ञ है पितृ यज्ञ, चौथा यज्ञ है बलिवैश्व देव यज्ञ, और 5वां यज्ञ है अतिथि यज्ञ।
इन यज्ञों को करने में निरंतर गृहस्थी लगा रहे, रोज करे इनको, कभी अनध्याय ना करे। तो कहा ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें अग्निहोत्र नहीं होता, हवन नहीं होता। इसलिए चाणक्य ने लिखा था ना, नविप्रपादो दकर्द मानी। मानो चाणक्य ने इस श्लोक में 5 यज्ञों का ही वर्णन कर दिया हो। न विप्रपादो, जिन घरों में विप्र मैंने विद्वान नहीं आते, पहली शर्त दी, जिन घरों में विद्वान नहीं आते। न विप्रपादो, और उनके पैर धुला करके कीचड़ नहीं हो जाता। तो पहले ऐसी प्रथा थी ना, ये विद्वान आते थे, आज भी कहीं के विद्वान है तो विद्वानों के पैर धुलाते थे। यजमान विद्वानों के पैर धोता था जल से, लोटा लेकर के, परात लेकर के। कहते हैं जहां जिन घरों में विद्वानों के पैर धुला करके उनका सत्कार नहीं होता, पहली बात। न वेद शास्त्र धवनी गर्जितानी, जिन घरों में वेद और शास्त्र नहीं पढ़े जाते, ध्वनि गर्जित नहीं होती, अर्थात जिन घरों में से वेद मंत्रों की ध्वनि नहीं आती, जिन घरों में वेद मंत्रों का पठन पाठन नहीं होता, प्रातःकाल सायंकाल वेद मंत्र ना बोले जाते हों। न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, स्वहा सुधाकार विवर्जितानी। स्वहा और सुधा, इसमें 2 यज्ञ हो गए। सुहा मैंने अग्निहोत्र, सुधा मैंने बड़ों की सेवा, माता पिता की सेवा करना, उसे सुधा कहते हैं। अर्थात जितने हमारे बड़े हैं, जिनको पितृ संजक माना गया है, उन सब पितरों की सम्मान पूर्वक सेवा करना, वो क्या कहलाता है जी बोलो? वो सुधा कहलाता है। और स्वाहा क्या है? स्वाहा है आहुतियां देना। तो जिन घरों में पहला काम क्या है? नविप्रपादो, जिन घरों में विद्वान नहीं आता, अर्थात अतिथि यज्ञ नहीं होता। अतिथि यज्ञ, अतिथि किसको माना है? अतिथि विद्वान, धर्मात्मा, परोपकारी, सन्यासी, विद्वान को ही माना है, रिश्तेदार को नहीं माना। रिश्तेदार का आना अलग है, अतिथि अलग आतिथ्य है। पर इन सब अतिथियों का, जिनसे हमारा कोई वैसा संबंध नहीं है, लेकिन ये अतिथि हैं, विद्वान हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, इनको अपने घरों में जरूर ले जाना। विद्वान जब मिले तो उन घरों में जरूर ले जाना, 1-2 बार जरूर ले जाना महीने में, जिससे वो उनके उपदेश से हमारी संतानों में संस्कार बने। अब हम ये देखते हैं आर्य समाजों में भी कि जो पुराने पुराने लोग हैं वो ही ज़्यादा रहते हैं, नई पीढ़ी के लोग नहीं आते। तो आप जरा कभी इस पर सोचते हो कि आगे क्या होगा भविष्य हमारा? क्यों जी, बताओ सब जने, अगला भविष्य सोचते हो क्या होगा? हैं? तो क्या करोगे उसके लिए? उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए कौन सा कर्म करना चाहिए? आप लोगों ने छोड़ दिया सब। आप लोग तो अब इतने तक सीमित हो गए हो, बस सुबह आ जाते हैं, हमारा काम मानो पूरा हो जाता है। अब विचार करो, आप तो बहुत अच्छे लोग हो, रोजाना चला रहे हो, सत्संग आते हैं, बड़ी हिम्मत की बात है। कहीं कहीं तो महीनों में भी नहीं होता। कुछ समाजें तो प्राय बंद हो गई हैं, 1-2 बूढ़े व्यक्ति बैठे रहते हैं, दूसरे लोग आते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि 2 तरीके हैं उसके। एक तो ये कि हमारे परिवार आर्य समाज में आ जाए, नंबर 1, हमारे परिवार आर्य समाज में आ जाए, या हम परिवार में आर्य समाज को लेकर के चले जाए। ठीक है ना बाबू श्यामलाल जी? 2 ही तरीके तो हैं, या तो कोई हमारे पास आए या हम किसी के पास जाएं। मिलना 2 स्थिति में तो होगा, या तो कोई हमारे पास आ जाए, क्यों अजीत बाबू, या तो कोई हमारे पास आ जाए या हम किसी के पास चले जाएं। तीसरा कोई साधन मिलने का संसार में हो नहीं सकता। अब परिवार तो रोज आ नहीं सकता और हम विद्वान को ले जाने में समर्थ नहीं हो रहे हैं। तो मुझे बताओ, आने वाली पीढ़ियों को कैसे पता चले कि आर्य समाज क्या है? इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। इसलिए कहा नविप्रपादो, जिन घरों में विद्वान नहीं जाते। और देखो, अतिथि यज्ञ कभी 1-2 महीने में करने काम नहीं है, रोज आना। जैसे नित्य कर्म है ना यज्ञ,
वैसे अतिथि यज्ञ भी क्या है बोलो, नित्य कर्म। कोई ना कोई विद्वान रोज आए। पहली बात तो विद्वान इतने रहे नहीं, ना इतने महात्मा साधु रहे ऐसे विद्वान जो रोज मिलेंगे आपको। यदि आप ये संकल्प ले लो कि मुझे रोज आना, किसी विद्वान ले जाना है, तो आपका संकल्प पूरा कैसे हो सकता है बताओ? रोज तो विद्वान नहीं मिलेंगे, मिल सकते हैं बोलो? उपलब्ध नहीं है। रोज तो कोई विद्वान आपको मिलेगा नहीं, पर जब मिले तब तो कर लो। रोज तो आपको सुलभ नहीं है, प्रतिदिन कोई विद्वान मिलने वाला सुलभ नहीं है। लेकिन जब जब जिस जिस माध्यम से भी कोई विद्वान मिल जाए तो प्रयास करो कि वो हमारे घर तक पहुँचे, हमारे परिवारों तक पहुँचे। हमारे घर में जा कर के हमारे परिवार को कुछ दो अच्छी बातें उनके द्वारा बताई जा सके। और पता नहीं कब किसके द्वारा बताई गई बात किसके जीवन का क्या कर दे बोलो, कल्याण कर दे। मैंने कल भी आपको बताया था, ऐसा नहीं होता उपदेश सुनने का लाभ नहीं होता, क्योंकि सबके चित्त में संस्कार तो है ना, उद्बुद्ध हो जाते हो सत्संग से या उपदेश सुनने से। क्या होता है कि जैसे आप देखते हो कि हवन आपने किया, अब हवन के बाद में जो अग्नि है वो राख के नीचे दब गई है ना। अग्नि कहाँ चली गई? राख के नीचे। अग्नि इसमें है अभी, ऊपर क्या आ गई? राख ही आ गई, राख आ गई। अब जब हवा चलेगी तो क्या होगी? राख उड़ेगी और अग्नि अंदर से चमक जाएगी। वैसे जिनके भीतर संस्कारों की अग्नि है ना, उन पर क्या आ गई है बोलो? राख आ गई है। न सुनने से कुसंग की राख आ गई या और दूसरे प्रकार की राख आ गई। और जैसे वो सत्संग करेंगे, अच्छी बात सुनेंगे, तो उस हवा में क्या होगा? वो जो राख आई है उड़ जाएगी और चमक फिर पैदा हो जाएगी। लेकिन आप इसका प्रयत्न करो कि ऐसी हवा चलाएं, ऐसी वायु उनको मिले कि जो कुसंग की जो राख आई है उस अग्नि पर, सत्संग रूपी अग्नि पर देखो, एक तो कमर को सीधे करके बैठो, और एक नाड़ को सीधे करके बैठो, और एक बिल्कुल जाग करके बैठो। ऐसा सत्यनारायण जी, हाँ देखो ये सो गए, सो लिए, सो जगा दो, जगाओ जगाओ जगाओ। इसके लिए थोड़े आए थे, इसलिए मैं कहता हूँ मेरी तरफ देखो, सब इधर उधर देखोगे तो गड़बड़ी होती है, मुझे पता है। आप लोग गड़बड़ी करने में पक्के हो रहे हो, और मेरा काम जगाने का है। मैं जगाए बिना मानूंगा नहीं, ना आप मानो ना बोलो। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सीधा होकर के बैठ, नाड़ को सीधी कर लिया करो। जब तक उपदेश करूं तब तक मुझे देखते रहो, आंखें बंद करके नहीं सुनना। आंखें बंद की और झटके आने शुरू हो गए, झटके तो आते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, देखो जो प्रातःकाल जल्दी उठ जाते हैं ना 4 बजे, उनको फिर 9 बजे जरूर नींद आनी शुरू होती है। ये गलती आपकी नहीं है, दिनचर्या में ऐसा होता है। क्योंकि जो देर से उठते हैं उनको तो आएगी नहीं, पर जो 4 बजे उठ गए दिनचर्या की उन्होंने, तो फिर 9 बजे उनको नाश्ता पानी करने के बाद फिर नींद तो, क्यों जी, नींद तो आएगी। क्योंकि नींद को तो पूरा होना, नींद आना तो समझो आपका सौभाग्य है। कोई 70-75 वर्ष की आयु में भी जिसको नींद ठीक आ जाए, उसको तो समझना कि मैं युवा हूं। तो नींद का आना तो बोलो सौभाग्य की बात है, पर सत्संग में आना सौभाग्य की बात नहीं है। सोचो सारा सौभाग्य यहीं प्राप्त कर लें। एक ने कहा जी गुरुजी नींद आती है सत्संग में, तो गुरुजी ने कहा भैया सत्संग तो फूलों की सेज है, इसलिए नींद आ जाती है, और कुसंग है कांटों की सेज। झगड़े में किसको नींद आए? नींद तो शांति में ही आती है। तो मैंने कहा इसका मतलब ये नहीं कि सत्संग में सब आके सोना शुरू कर दें कि भाई तो फूलों की सेजा आनंद नहीं लेते सोने का, तो फिर आप श्रोता नहीं रहोगे, क्या हो जाओगे? जल्दी से बोलो, फिर सोता हो जाएंगे। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो। सोने वाले को नहीं मिला किस कुछ भी। यो जागार तम ऋचा कामयंती, वेद भगवान कहता है जो जागता है उसी की ऋचाएं कामना करती, उसी को ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञानवान बनता है। और सोने वालों को थोड़ी प्राप्त होगा, सोने वाला तो खो देता है। टुक नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा, ये प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है।
जो कल करना सो अज कर ले, जो अज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत। भगवान ने ऐसी व्यवस्था करके हमें जन्म दिया कि देखो जो बालक है ना छोटा सा, वो ठीक 4 बजे वो जग जाता है। छोटे बच्चे नहीं सोते 4 बजे के बाद, जग जाते, रोना शुरू करते हैं। उनकी माँ फिर उनको दूध पिलाती है और दूध पिला के ऐसे थपकाती रहती है। नींद में होते बच्चों सुला देती है, थपकी देते देखे। थपकी का ऐसा उसको अभ्यास पड़ता है कि वो जगाया फिर जगता ही नहीं है। मुर्गा प्रातःकाल जग जाता था, सबको जगाता था कि नहीं जगाता था बोलो। अब तो मुर्गे की बाग सुनाई नहीं देती, क्योंकि मुर्गे सारे खा लिए लोगों ने, बचे कहाँ हैं। और जो बचे वो मुर्गे तो सारे वहाँ बंद हैं उसमें। मुर्गियाँ सारी कहाँ सी, मुर्गी फार्म में बंद है। वो दूर रहती हैं बेचारी, बोल नहीं सकती, उनके मुंह बंद है सबके, वो प्राकृतिक थोड़ी रह गई। कैसा मनुष्य का जीवन कैसा बना। जो आपके सफाई कर्मचारी थे उनको भी खा गए लोग। इसलिए किसी ने लिखा था कि इस मनुष्य ने अपने चटकारे के कारण से, अपने जीव के कारण से, स्वाद में पड़ने के कारण से इसने वो भी खा लिया जो खाने योग्य नहीं था, कुछ छोड़ा नहीं। इसने कहा क्या छोड़ा है फिर? बोले देखो ये 3 प्रकार के जीव हैं दुनिया में, नभचर, जलचर और थलचर। जल में रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले और बोलो आकाश में रहने वाले। पृथ्वी पर रहने वाले 2 पैर वाले हैं और 4 पैर वाले हैं। तो किसी कवि ने लिखी थी 3-4 पंक्तियां, लिखते हैं कि इस मनुष्य ने खाने में ऐसी तरक्की की है कि जल में रहने वालों में केवल नाव शेष बची है। नाव नहीं खा पाए, बाकी जल में जितने जीव पैदा होते हैं। ये तो सांप भी खा गया। सांप, बताओ सांप भी कोई खा सकता है? क्यों जी, देखा नहीं आपने? वो दिखाते हैं चीनी लोगों को, सांप भी खा गए, केकड़े खा गए, कुछ बचा ही नहीं समुद्र में। जल में रहने वाले जीव, जल में रहने वालों में केवल क्या बचा है? नाव बची है। और पृथ्वी पर रहने वाले 4 पैर वालों में केवल 4 पाई शेष बची है। क्यों जी? केवल पलंग शेष बचा है, 4 पाई उसको नहीं खा पाया ना, नहीं तो 4 पैर वाले सारे खा लिए। तूने पंछी और चौपाए सब मार मार कर खाए, फिर भी हाथ मार छाती पर तू इंसान का आए। तुझे लाज नहीं आए, शर्म नहीं आए? एक ने कहा भाई क्या कर रहे हो? तो बोले मैं तो मुर्गा बना रहा हूं। वो सज्जन बड़े धर्मात्मा थे। पगले तू बना थोड़े रहा, तू तो मिटा रहा है। बना तो भगवान ने था, तू बना थोड़े रहा। तू क्या कर रहा है बोलो? तू तो मुर्गे को मिटा रहा है, तू तो जीवों की हत्या करके। इसलिए मनु ने लिखा 8 प्रकार के अपराधी होते हैं। 8 प्रकार के अपराधी मांस खाने वाले के साथ। अकेला मांस खाने वाला अपराधी नहीं है, बेचने वाला भी अपराधी है। जो पालने के बाद बेच रहा है उसको, वो भी पापी है। बेचने वाला, खरीदने वाला, सलाह देने वाला, काटने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और फिर अंत में खाने वाला। होटल वाले बोले हम थोड़ी पापी, तुम भी तो पापी हो भैया, तुम्हें तो परोस रहे हो, तुम्हें तो काट रहे हो। इसलिए काटने बेचने वाले से लगा करके खाने वाले सब 8 प्रकार के दोषी हैं, 8 प्रकार के ये पापी हैं। बस धरती पे रहने वाले 4 पैर वालों में इसने केवल क्या छोड़ी? 4 पाई। और आकाश में उड़ने वालों में पतंग शेष बची है। इसलिए प्रातः काल का जागरण करने वाले जीव भगवान ने बना दिए। मनुष्य तेरे पास, अच्छा पहले घड़ी थोड़ी होती थी, अलार्म दिया भगवान ने, मनुष्य तू भूल करेगा तो गलती करेगा, मैंने मुर्गा बना दिया है, तुझे प्रातःकाल ठीक ब्रह्म मुहूर्त में जगा देगा, इसकी बाग सुनेगा तो जाग जाएगा। आपने पहले जो हमसे बड़ी आयु के लोग बैठे हैं, आप लोग या हमारी आयु के बैठे हैं, उन सबको पता है, हमने बचपन में देखा है कि प्रातःकाल मुर्गे की आवाज़ से हम जगते थे। क्यों जी, याद आया कि नहीं आया बचपन अपना? मुर्गे की आवाज़ होती थी, कहते घर के खड़े हो जाओ, मुर्गा बोल गया है, प्रातःकाल हो गया है।
मुर्गा ऐसी घड़ी थी पक्के टाइम पर, उसके टाइम में अंतर नहीं पड़ता था, जैसी बांग दी और दुनिया जाग जाती थी। आज अलार्म लगाने के बाद भी आदमी जागने को तैयार नहीं है, बंद उस पर हाथ मार देता, अभी सोना है। और ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है सारा ऐसे ही निकल जाता है। इसलिए वेद कहते यो जागार तम रिच, जागृत हो जाओ, जागृत नविप्रपादो कर्दमानी, जागृत हो जाओ, अपने परिवारों में विद्वानों को ले जाओ, अपने बालकों को, बच्चों को आर्य समाज में ले आओ। महीने में एक बार आए तो भी, सप्ताह में एक बार आए तो भी, कई बार जबरदस्ती करके भी लाओ, आग्रह करके भी लाओ, शपथ दिला करके भी लाओ। ये को नहीं बेटा तुम्हें चलना ही है। दादा पोते को, पोती को हाथ पकड़ कर के आर्य समाज में लाए, पिता पुत्र को, पुत्रियों को हाथ पकड़ के। क्यों? आर्य समाज केवल ऐसे जो निर्माण करना चाहते हैं मनुष्य का, बाकी कोई संस्था ऐसी बोलो हो तो मुझे बताओ, कोई हो तो। इतने सारे गुरुओं के पंथ चल रहे हैं, बताओ कहाँ कैसी शिक्षा दी जाती है। कोई नहीं कहता तुम मातृभक्त बनो, पितृभक्त बनो, गुरु भक्त तो कहते बनो, हमारे चेले तो बन जाओ, सब कहते हैं। पर आर्य समाज वह है जो बेटों को आपके पितृभक्त बनाएगी, पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति वफादार बनने की शिक्षा देगी। यह संसार में एकमात्र संस्था आर्य समाज है जो आपके परिवार का कल्याण करना चाहती। इसलिए आर्य समाज को अपने घर में ले जाओ, इस दैनिक यज्ञ को, संध्या को अपने घर में ले जाओ। जो ले गए उनका कल्याण हुआ। आप देख लो, जो ले गए उनकी संतानें आर्य हो गई, उनमें पाखंड नहीं आया, अंधविश्वास नहीं आया। दूसरे घरों से बेटियां आई बहू बन करके, वो भी उस संस्कार में पालित पोषित हो गई देख करके। खान पान बदल गए उनके भी, क्योंकि उन्होंने देखा ये पवित्र जगह है, यहां हम गलत चीज नहीं खाएंगे। उनके बदल गए, रिश्तेदारों के बदल जाते हैं। मैं देखता हूं, आप देखो, विचार करो, कभी कभी इस बातों को सोचते हैं। जब इन्होंने आर्य समाज बनाई, आप लोगों के पूर्वजों ने यहाँ, उधर गुरदास मल जी ने बनाई, इधर आप लोगों ने, टोपन दास जी वगैरह सब लोग थे बड़े, उन्होंने किया काम शुरू। उनके संस्कारों को आप देखिए, उनसे कितने लोग प्रभावित हुए, कितने परिवार जुड़े, रिश्तेदार कितने जुड़े, दूर दूर तक रहने वाले जुड़े कि नहीं जुड़े। जिनका आर्य समाज से लेना देना नहीं था, आज आर्य समाज उसी वजह से हुए, सत्संग की वजह से। आप अपने देख लो, आपकी वजह से कितने लोग जुड़े होंगे। क्यों जी? आप देख लो, आपके शुभ कर्मों से कितनों पर प्रभाव पड़ा। इसलिए हमारे जो कर्म हैं वो दूसरों को प्रभावित करते हैं। तो कहा विद्वान घरों में जाएं, उसे कहते हैं अतिथि यज्ञ। विद्वानों को घरों में ले जाएं, यह संकल्प हो, चलो एक महीने में एक बार तो एक विद्वानों में घर ले ही जाऊंगा, और वहां सबको, परिवार को बिठाऊंगा, 2-4 मोहल्ले के लोगों को बुलाऊंगा, आधे घंटा, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बैठ करके विद्वानों से कुछ कर चर्चा करेंगे। ऐसा तो आप लोग कर सकते नहीं कर सकते? बोलो, जोर से बोलो। पर इसमें भी आप आलसी हो रहे हो, इसमें भी प्रमादी हो रहे हो, ये भी करने को तैयार नहीं हो। आपको सुलभता से प्राप्त है, साधन ही है। इन साधनों को आप कर सकते हो, जिससे आर्य समाज में लोगों की तादाद भी बढ़े और हमारी विचारधारा दूसरे तक पहुंचे। सब मत मतांतर अपने मतों को बढ़ाने में लगे, उनको बढ़ा रहे हैं जो बढ़ाने योग्य नहीं है, जिससे ना राष्ट्र का भला है ना समाज का भला है। आर्य समाज से राष्ट्र का भी भला, समाज का भी भला, परिवार का भी भला, व्यक्तिगत जीवन का भी कितना भला है। इसलिए पहली बात चाणक्य लिखते हैं, वो घर जिनमें विद्वान नहीं जाते। नोट करना, जिनमें अतिथि यज्ञ नहीं होता। अतिथि यज्ञ वैसे तो रोज ही होना चाहिए, और रोज भी ना हो तो महीने में 2-4 दिन तो कर लो। नविप्रपादो कर्दमानी, और या आर्य सुन लेना, हम लोगों ने इस पद्धति को बंद कर दिया, इसलिए सबने बंद कर दिया। क्योंकि हम जानते थे लेकिन हमने जानबूझ के छोड़ा। आर्य समाज में क्या हुआ? आर्य समाज हम ऐसे हो गए कि जानते हैं फिर भी करने को तैयार। जरा बोलो, हमें पता है अतिथि यज्ञ का महत्व, तो क्या हम कर रहे हैं? बोलो, अतिथि यज्ञ का महत्व तो हमें पता है, फिर भी करने को तैयार। दूसरों को छोड़ो, दूसरों को तो पता ही नहीं महत्व का, लेकिन जो महत्व जिनको पता है वो भी करने को तैयार नहीं, तो फिर कौन करेगा भाई?
फिर आपका ये तो छूट गया, तिथि यज कहाँ किया आपने? पंचमहायज तो पूरे नहीं हुए ना, बोलो, पहले ही छूट गया। न विप्रपादो, तो पहला यज्ञ है जिन घरों में, पहली बात कही चाणक्य ने, जिन घरों में विद्वान नहीं आते और विद्वानों का सत्कार नहीं होता। चूंकि याद रखना, जिससे कुछ लेना चाहते हैं उसके प्रति सत्कार भावना रखनी पड़ेगी। बिना श्रद्धा के कोई उपदेश आपको प्राप्त, बोलो, नहीं होगा। तो चरण धोना, पैर छूना, ये सब क्या है? ये श्रद्धा ही तो है, श्रद्धा का परिचायक है। तो का श्रद्धा पूर्वक सम्मान। न विप्रपादो दकर्दमानी, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी। दूसरा, जिन घरों में वेद और शास्त्र नहीं पढ़े जाते, स्वाध्याय नहीं होता। इसलिए शास्त्र में लिखा है, स्वाध्यायान मां प्रमदितव्यम, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। इसलिए ऋषिदानंद ने क्या लिखा था? वेद सब सत्य विद्याओं का, जोर से बोलो, वेद का और सब आर्यों का परम धर्म है। परम धर्म मैंने छूटना नहीं चाहिए। तो वेद का स्वाध्याय भी घर में रोज हो, चाहे एक मंत्र पढ़ा जाए। आप नियम बना लो, रोजाना घर में चाहे एक मंत्र पढ़े, वेद का मंत्र पढ़ेंगे, वेद की धुनी हमारे घर से जागृत होगी। इसलिए कह रहे हैं ना वो अशुपति कि कोई ऐसा घर नहीं जहां यज्ञ की आवाज ना आती हो, जहां यज्ञ की ध्वनि ना होती हो, जो हवन के बिना भोजन करते हो। स्वाहा सुधाकार विवर, स्वाध्याय हर घर में। और फिर कहा स्वाहा, आहुतियां दी जा रही हैं जहां यज्ञ हो रहा है। पहले सब नहाए धोए, संध्या की, और फिर यज्ञ करने बैठे, यज्ञ में आहुतियां दे रहे हैं। और देखो, जब आहुति देते हैं तो यज्ञ के भी 3 भाग होते हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। संगतिकरण हुआ, सब बैठे इकट्ठे, बेटा भी, बहू भी, पोते भी, दादा भी, सब बैठे। और संगतिकरण के समय एक सबसे बड़ा लाभ ये भी होता है कि यदि कोई नाराज होता है, उसकी नाराजगी भी दूर हो जाती है। कोई नहीं आया, बहू नहीं आई, क्या बात हो, बहू क्यों नहीं आई? बोले उसकी तबीयत खराब है। पता चल गया प्रातःकाल ही कि रात उसको तकलीफ रही है, नहीं तो कई बार पता नहीं चलता परिवार में। संगतिकरण हो गया, सत्संग रोज हो रहा है, रोज बच्चे मिल रहे हैं, बड़े मिल रहे हैं, यज्ञ पर संगतिकरण हो रहा है, हालचाल पूछे जा रहे हैं। बोलो, प्रीति बढ़े कि नहीं बढ़ेगी? और किसी के मन में कोई एक दूसरे के प्रति कोई भावना आती भी यज्ञ में बैठ करके दूर हो जाती है, कुभावना। संगतिकरण सत्संग का नाम है। इसलिए यज्ञ खाली आहुति करना थोड़े, या संगतिकरण हो रहा है, देव पूजा, सब देवताओं के लिए पूजन जिनसे हमें प्राप्त हुआ है। जल हो, अग्नि हो, वायु हो, पृथ्वी हो, आकाश हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, नक्षत्र हो, जड़ चेतन जितने देवता हैं वो आप सब जानते हैं, आपने अनेकों बार सुना है। उन सब देवताओं की पुष्टि यदि किसी पदार्थ से होती है तो बोलो यज्ञ में दिए पदार्थ से ही तो होती है। यज्ञ वही अग्निर्वई देवानाम मुखम, अग्नि देवताओं का मुख है। अग्निहोत्र, और सुनो, जो अग्निहोत्र में आहुति देता है, मानो वो सब देवताओं को एक साथ पुष्ट करता है और सब देवताओं के आशीर्वाद का पात्र बनता है। इसलिए यज्ञ करने वाला जैसे अग्नि ऊपर को बढ़ती जाती है, यज्ञ करने वाला भी बोलो बढ़ता चला जाता है। यज्ञ वही काम धुके, यह यज्ञ कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यज्ञ कामनाओं की पूर्ति करता है। कोई ऐसी कामना नहीं जो यज्ञ से पूरी ना हो। कहते हैं रोजाना प्रार्थना में क्या बोलते हैं? कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। कितने लोग हैं हमारे जीवन में, हमें बहुत लोग मिले जिन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ किया और वो पृथ्वी से उठ करके उत्तरोत्तर उन्नति करते चले गए। उनके घर में ना धन की कमी रही, ना स्वास्थ्य की कमी रही। परमात्मा ने सब कुछ भर दिया। क्यों? अग्निहोत्र करने वाला जैसे सुगंधि से सारे जगत को भरता है, वैसे परमात्मा अग्निहोत्र करने वाले को भी भरता है। आप आहुति देते हो ना अग्नि में,
तो आपने देखा होगा अग्नि आहुति लेकर के ऊपर की ओर बढ़ती है, नीचे नहीं गिरती, ऊपर की ओर जाती है। और जाते हुए अग्नि उपदेश करती है, यजमान जैसे तूने मुझे बढ़ाया है, मैं देवताओं को पुष्ट करने वाली अग्नि हूं, तू निरंतर बढ़ता चला जाए। उधरुगामी हो जाता है यजमान, बुद्धि से, शरीर से, बल से, पुरुषार्थ से, धन से। इसलिए कहा यज्ञ को तो हमने शास्त्रों में विष्णु कर्म कहा है। कृष्ण महाराज कह रहे हैं विष्णु कर्म है ये। और यज्ञ का नाम है विष्णु। विष्णु की पत्नी का नाम क्या है? बोलो, जोर से बोलो। लक्ष्मी है, लक्ष्मी। विष्णु की पत्नी कौन है? लक्ष्मी। देखो लक्ष्मी सब चाहते हैं, क्यों जी? लक्ष्मी तो बोलो, जोर से बोलो, सबको चाहिए। लक्ष्मी को सब अपने जेब में रखते हैं 24 घंटे छाती से लगा करके। पर शास्त्र सम्मत बात यह है, लक्ष्मी वहीं रहती है जहां विष्णु रहता है। इसलिए लक्ष्मी तो विष्णु के पीछे पीछे दौड़ती है भैया। इसलिए विष्णु को स्थापित कर दोगे तो लक्ष्मी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगी। और विष्णु तो कोई और नहीं है, ये यज्ञ ही विष्णु है। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सभी को सादर नमस्ते।